बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, MCM 310 की हम असाइनमेंट करेंगे। पहले हम देखते हैं करना क्या है हमने इस असाइनमेंट में। आर्टिकल देखें। एन आर्टिकल आपने पढ़ा होगा, लेक्चर्स लिए होंगे आपने, आपको पता होगा आर्टिकल क्या होता है। हो ना हो तो आपको होगी थोड़ी बहुत, फिर भी हम इसको देखते हैं। कैन आर्टिकल इज अ पीस ऑफ राइटिंग दैट इज एक मिनट। Article is a piece of writing that is published in a newspaper or magazine. It explores any particular type. क्या होता है कि एक ऐसी चीज होती है जो किसी न्यूज़पेपर में, मैगजीन में पब्लिश होता है। आर्टिकल क्या आपने याद रखना है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, यानी कि पब्लिक डॉक्यूमेंट वो होता है जो लोगों के लिए आप डिस्प्ले कर सके। अब जाहिर न्यूज़पेपर मैगजीन पब्लिक के लिए होता है, तो ये पब्लिक में हो सकता है, ठीक है। इट हैज टू बी रिटन इन अ क्लियर एंड कंसाइज मैनर एंड हैज टू बी परसुएसिव टू वाइड रेंज ऑफ रीडर्स। ढेर सारे रीडर्स के लिए होता है, वाइड रेंज ऑफ रीडर, डेफिनेटली जनरल पब्लिक के लिए होता है ना, या अगर न्यूज़पेपर मैगजीन में पब्लिश हो सकता है। क्लियर होता है और कंसाइज होता है। इट डिस्कस एनी करंट टॉपिक ऑफ जनरल इंटरेस्ट। आपने देखा होगा बहुत से आर्टिकल्स दिखते हैं, डॉक्टर AQ खान के आर्टिकल्स आते हैं न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, और भी ऐसे बहुत से लोगों के। वेल, एक्सपोजिटरी आर्टिकल आगे स्पेसिफिकली कर दिया गया है, इसको स्पेसिफाइड कर दिया गया। एक्सपोजिटरी आर्टिकल इज अ टाइप ऑफ आर्टिकल इन विच द पर्पस ऑफ द ऑथर इज टू इन्फॉर्म, एक्सप्लेन, डिस्क्राइब और डिफाइन हिज सब्जेक्ट टू द रीडर। ऐसा आर्टिकल जिसमें ऑथर का मकसद ये हो कि वो रीडर को इन्फॉर्म कर रहा है, उसको कोई चीज एक्सप्लेन कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसको कहते हैं हम एक्सपोजिटरी आर्टिकल। हो गया क्लियर। अब आपने क्या करना है, एक एक्सपोजिटरी आर्टिकल राइट करना है। ये राइट ऑन एन एक्सपोजिटरी आर्टिकल ऑन द टॉपिक ये है कि डिटरमेंटल इफेक्ट्स ड्यू टू द एक्सेसिव यूजेज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सच एज फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर, टिकटॉक एक्सेट्रा इन पाकिस्तान इन योर ओन वर्ड्स। इनका डिटरमेंटल इफेक्ट ड्यू टू एक्सेसिव यूज, इनके ज्यादा इस्तेमाल की, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से जो डिटरमेंटल इफेक्ट्स हो रहे हैं यहाँ पे, उसको आपने अपने लफ्जों में बयान करना है, ठीक है। योर आर्टिकल में इंक्लूड द फॉलोइंग पॉइंट्स। आपके आर्टिकल में ये पॉइंट्स होने चाहिए जो नीचे आपको प्रोवाइड किए गए। देख लेते हैं। सबसे पहला है डिप्रेशन, यानी कि डिप्रेशन लोगों को होता है, बहुत से लोग डिप्रेस हो जाते हैं ज्यादा एक्सेसिव यूज सोशल मीडिया से। डेफिनेटली ये तो फैक्टर है, मे भी आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा। इन योर ओपिनियन डू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैव बीन इंक्रीजिंग द सेंस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन एंड डिप्रेशन अमंग द पीपल। लोग गैर मुतमईन होते जा रहे हैं अपनी जिंदगियों से एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया की वजह से। इसको आपने डिस्क्राइब करना है। सेकंड, स्लीप प्रॉब्लम्स। डू यू एग्री दैट एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया इज causing insomnia and other sleep problems because usually people stay up late and constantly using different social media platform। लोग रातों को देर तक जागते हैं, क्यों? प्ले अच्छा, बहुत से लोग ना ऐसे, उन्हें कोई काम ना भी ना हो, ऐसी फजूल आदत होती है स्क्रोलिंग की। फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम में ऐसे स्क्रोल करते रहते हैं। मतलब 1-2 बजे तक आदत होती है ना जागने की, फिर सोना इतने बजे, कोई काम हो या ना हो। मतलब ये प्रॉब्लम्स है, इनको आपने, मैं जो आपको उर्दू में बता रही हूँ ना, ये भी आपने डिस्क्राइब करना है, इन सारी बातों को अडॉप्ट करें, ठीक है। नेक्स्ट आ गया सेल्फ एस्टीम इशू। इन योर व्यू डू डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैव बीन क्रिएटिंग इनसिक्योरिटी इन पीपल ड्यू टू द नंबर ऑफ लाइक्स एंड व्यूज ऑन देयर कंटेंट। सेल्फ एस्टीम कहते हैं कि आपका जो खुद ही का एक तस्वुर नहीं दिया, इलामा इकबाल को आपने पढ़ा होगा, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट। आप खुद को इस तरह से, एक तो होता है ना सेल्फ एस्टीम और सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, उस ये जमरे में आ जाता है कि आपने इस तरह करना है। अब मतलब ये लाइक्स एंड कमेंट्स से होता है कि मैं इतने व्यूज हो गए, इतने लाइक्स हो गए हैं, इतने कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पोस्ट पे, मतलब बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं इस बात को लेके। और आपने नोट किया होगा जो लोग कॉन्स्टेंटली यूज करते हैं ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, वो तो इसको बहुत ज्यादा पर्सनल लेते हैं। मतलब आप सोचिए कि बिल्कुल फजूल सी बात है, क्या फर्क पड़ता है। बहुत सारे टिकटॉकर्स हैं, मतलब बड़े बड़े टिकटॉकर्स। अभी पिछले दिनों में किसी की डेथ हुई है, 2-4 लोग जनाजे में होते हैं। मतलब कहने का ये मतलब है कि आप जब चले जाएं तो दुनिया वैसे भुला देती है आपको। तो आप एक चीज को इतना खुद के लिए पर्सनल क्यों ले रहे हैं कि इतने लाइक्स, इतने व्यूज आपके नहीं आ रहे। ये जो मैं उर्दू में चीजें आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ ना, ये आपने आर्टिकल में ऐड करनी है। असल में ये जो 5 पॉइंट दिए गए ना, इसी में आपका पूरा आर्टिकल है। इनको आप समझ लें, जो डिस्क्राइब करें इसको अडॉप्ट कर लें, तो आप खुद अच्छा सा आर्टिकल लिख सकते हैं। ओके। Moreover, do the social media has been instilling the sense of materialism in the people। लोग में मादियत प्रस्ती आ गई है, मटेरियलिज्म की जो सेंस है वो इंस्टॉल कर रहा है सोशल मीडिया लोगों में। नेक्स्ट है एडिक्शन। डू यू थिंक दैट द सोशल मीडिया इज एडिक्टिव इन अ सेंस, स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन इट। बताया ना कि लोगों को ऐसी आदत होती है, एडिक्शन होती है ना, आदि ऐसे स्क्रॉल करते हैं, ना कोई काम की चीज, ना कोई काम, पता भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बस एडिक्शन है। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये अपने आर्टिकल में सारी बातें ऐड करनी है। नेक्स्ट, फिफ्थ पे फियर ऑफ मिसिंग out affecting low, sorry, feeling low, fear of missing or feeling low। Do you think that different social media platform make people feel their lives cannot compare to all the exciting things they see other people doing on social media and it takes them feel low?
डेफिनेटली इतनी सी बात पे वो लोग फील करते हैं कि उसके इतने ज्यादा लाइक्स हैं, इतने व्यूज हैं और मेरे इतने थोड़े से हैं। इस बात पे कम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं लोग, डिप्रेशन का, और बड़ी बड़ी मुसीबतें आ जाती हैं। अच्छा, ये पहले टास्क नंबर 1 हो गया, इसको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। आपने जाके, ये मैं राइट डाउन किया आपके लिए एक आर्टिकल, इसको आप देख लें। एक्सपोजिटरी आर्टिकल है, इसको आपने चीट बिल्कुल नहीं करना। जैसे मैं हर असाइनमेंट में आपको बताती हूँ कि आपने कॉपी बिल्कुल नहीं करना, ये सिर्फ आपके लिए। आल्दो ये मैंने कॉपी नहीं किया, मैंने वो खुद से राइट किया, इसमें प्लेजरिज्म भी नहीं है। लेकिन अगर सारे आप कॉपी करेंगे तो आप सबको प्लेजरिज्म आ जाएगा। मैं आपको कुछ वहां मैंने पॉइंट्स में डिस्क्राइब किया, बाकी इधर डिस्क्राइब करती हूँ, तो आप होप्स हो कि आप ये मेरी डिस्क्रिप्शन सुन के एक अच्छा आर्टिकल लिख सकते हैं। In January 2021, Pakistan has 46 million social media users. Between 2020 and 2021, the number of social media users in Pakistan increased by 9 million. अब पहले मैंने सर्वे बता दिया कि इतनी ज्यादा लोग इंक्रीज हो गए सोशल मीडिया यूजर। इन जनवरी 2021, Pakistan social media user reached at 20.6% of the country's entire population, while social media platforms such as Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, and TikTok are intended to bring people together. Lack of interpersonal face-to-face relationship, well created content, and widespread cyberbullying and causing anxiety, depression, insecurity in others, insomnia, fear of missing out, and isolation in some people. ये जो बातें उसने 5 पॉइंट दिए थे वो 5 भी मैंने कर दी, उसमें और भी ऐड किए हैं। पहले मैंने थोड़ा सा स्नैरियो बताया, इसका बैकग्राउंड, आगे ये कर दिया। आर्टिकल लिखना ना, आर्टिकल लिखने के टैक्टिक होते हैं, थोड़ा उसको फॉलो करना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट देखें, अब पांचों टॉपिक्स जो बताए ना उसने, उनको मैं कवर करना है आपने। देखें, ऑल्दो सोशल मीडिया डज नॉट डायरेक्टली कॉज डिप्रेशन, इट कैन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ बैड हैबिट्स। डायरेक्टली तो डिप्रेशन कॉज नहीं करता, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में ये बात है। अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि सोशल मीडिया बहुत सी ऐसी बातें जिससे डायरेक्टली डिप्रेशन कॉज होता है, आप उनको, उनका रेफरेंस देकर उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। मतलब आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिखना है, ओके। It's easy to stay up too late, become distracted, and neglected duties when you are on social media. जब आप सोशल मीडिया पे होते हैं, आप अपनी ड्यूटी से को निग्लेक्ट करने लग जाते हैं, अपनी जिन आपको पता है कि ये काम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपने करना है, आप उनको इग्नोर करने लग जाते हैं। स्लीप deprivation is one of the most prominent causes of social media depression in teenagers। ठीक है, ये बात वो जो नेक्स्ट पॉइंट उसने कहा था उसको भी मैंने फोकस कर दिया। According to the new study, people who spend 5 hours or more each day on social media are 70% more likely to fall asleep later or get less sleep than those who spend less time online। मतलब जो लोग 5 घंटे या इससे ज्यादा, एक रिसर्च के मुताबिक ये बात है कि वो अपने सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हैं, तो वो उनको ये इंसोम्निया का प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, बिकॉज सोशल मीडिया एडिक्शन causes people to stay up late, blue light interference with melatonin production, or it might trigger emotions of FOMO, fear of missing out। ठीक है, ये इसका एब्रिवेशन है FOMO। ये आपने जो उसने आपके उसमें सॉरी असाइनमेंट में भी highlight था। Well, which can lead to worry and slow and low self-worth. Sleep quality is often harmed or aggravated। ये ना थोड़ी सी डिफिकल्ट बन गई है। मैं इंटेंडेड तो नहीं थी डिफिकल्ट बनाने को, लेकिन ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है। लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ ना, आप कुछ इसको कॉपी करें, मतलब कॉपी ऐसे नहीं करें, थोड़ा सा इसमें से आप निकालें, सीखें। कुछ जो मैंने उर्दू में बताया, कुछ अपने से, आप इसको इजी करें। इजी होगी तो उसको आपके टीचर को या जो इन्विजिलेटर है उसे पता चलेगा कि आप अपनी वेडिंग में लिख रहे हैं। वरना फिर ये ऐसे कोई पब्लिश आर्टिकल आपने ये ऐसे फील होगा और आपके ग्रेड्स अच्छे नहीं आएंगे, ओके। अब देखिए नेक्स्ट अगले इशू को हाईलाइट किया जा रहा है। इट्स बीन प्रूवन दैट सोशल मीडिया लोअर सेल्फ एस्टीम बिकॉज इट क्रिएट्स अ विजुअल सिक्योर एनवायरनमेंट। ये जो उसने नेक्स्ट बताया कि सेल्फ एस्टीम की प्रॉब्लम हो रही है, उसको यहाँ देखे हाईलाइट हुआ हो रहा है। देयर वी कैन ऑल सिट बिहाइंड अ कीबोर्ड, स्टेयर एंड वॉच एंड पास जजमेंट। कि हम इधर बैठे हैं, मतलब किसी का भी हमने पोस्ट हमारी नजरों से गुजरी है, किसी का पोस्ट, किसी का स्टेटस, किसी की ट्वीट, तो हम उस पर एक राय काम कर लेते हैं, एक जजमेंट दे देते हैं। ये इनसिक्योरिटी की फील सेंस है। Sometimes we pass judgment on other we see, but more often we pass judgment on ourselves। मतलब खुद के बारे में कर लेते हैं कि भाई मेरे व्यूज कम आ रहे हैं या मेरे लाइक्स कम है, कमेंट्स कम है, तो अपने बारे में कोई ऐसा जजमेंट दे लेंगे जो हमें कम्प्लेक्स का शिकार करेगी, हमारे लिए अल्टीमेटली वो हार्मफुल होगी। The more time you spend staring at your feed, the more negative consequences you will experience than if you simply check or look through to catch up on what you may have missed during the day or night। People have been feeling insecure because of the number of likes and views। वही बात जो मैंने उधर डिस्कस की, ये सारी वही बातें बार बार आ रही हैं। ठीक है, आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा, आपके सामने है, लेकिन अगेन कहने कॉपी नहीं करना, आपने इसको अपनी वर्डिंग में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट है फिजिकल एक्टिविटी का, थोड़ा ना लंबा कॉलम हो गया, आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। इसमें से कुछ चीजें अडॉप्ट कर लें, कुछ ओमिट कर दें, और इससे हेल्प लेके, असल तो आपने अपना बनाना नहीं है, तो जस्ट आपके लिए एक डेमो है।
आगे देखें, फिजिकल एक्टिविटी इंप्रूव्स ब्रेन फंक्शन, एड्स इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्किल्स एंड बूस्ट इमोशन ऑफ सेल्फ वर्थ। ये थोड़ी सी ना फिजिकल एक्टिविटीज की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। क्यों भला? ये उससे लिंक करता है कि सोशल मीडिया का जो ज्यादा यूज है वो फिजिकल एक्टिविटीज को बहुत ज्यादा उसने कम कर दिया है। तो अब फिजिकल एक्टिविटीज के जो फायदे हैं वो सोशल मीडिया यूज करके तो आपको हासिल नहीं होंगे ना, ये भी उसका सोशल मीडिया का ही अल्टीमेटली इम्पैक्ट है। व्हेन वी स्पेंड टू मच टाइम ऑनलाइन वी आर लेस लाइकली टू एंगेज इन फिजिकल एक्टिविटीज। वही बात जो मैंने आपको बताई, that boost our confidence and increase our well-being. Teens who are addicted to social media spend more time browsing through their online profits and less time exercising, which means they have fewer opportunities to benefit from the mental health benefits of exercise. Okay, hope so clear हो गया होगा आपको। Last paragraph देखें, some people are also better than others at spotting face perfecting filter and can tell the difference between produce shots and real ones। ये जैसे काम करते हैं, मतलब जैसे फेस परफेक्टिंग फिल्टर्स यूज करते हैं लोग, जैसे काम करते हैं प्रोड्यूस करने, मतलब अल्टीमेटली जो काम है ना वो है सोशल मीडिया से। टिकटॉक है आपका, जो ज्यादा है वो आपके दूसरे स्नैपचैट वो मेंशन किएंगे, यूट्यूब का ज्यादा जिक्र नहीं है वरना उसको भी हम डिटेल से करते हैं। Well, how carefully crafted information such as Instagram picture of celebrities or friends who appear lighter, wealthier, happy and more attractive can cause fears, anxiety and depression। मतलब बाज़ औक़ात लोगों को इससे पहले डिप्रेशन हो जाता है कि एक कोई है, सेलिब्रिटी है, आप इंस्टाग्राम पे देख लें, ट्विटर पे देख लें, वो उसके इतने सारे लाइक्स हो रहे हैं और इतने सारे लोग उसको एप्रिशिएट कर रहे हैं। अच्छा ना, ज़्यादा फीमेल्स में ये बात होती है। मतलब मैं इसको हाइलाइट करना चाहूँगी कि ऐसे है कि वो उसको कॉपी करती हैं सेलिब्रिटी को, मतलब कोई आप कह लें कोई स्टार है व्हाटएवर जो भी, उसको कॉपी करती हैं, उसको अपनी उसको ड्रेसिंग व्हाटएवर ये वो। तो उससे जब उनकी वो वाली नहीं होती तो वो डिप्रेशन और वो मतलब खुद को एक चीट करना किसी को, ये खुद ही आपका सेल्फ एस्टीम डाउन करने वाली बात है। आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं जब आप किसी को चीट कर रहे हैं, ये बात तो सीधी-सी है। उसके बावजूद भी अगर आपको वो रेप्यूट नहीं मिलती तो डेफिनिटली आपको एंग्जायटी, फियर और ऐसी बहुत सारी डिजीज़ है साइकोलॉजी के मुताबिक जिनका आप शिकार हो जाते हैं। हु कंपेयर देमसेल्फ टू व्हाट दे सी ऑनलाइन, वही बात जो मैंने बताई आपको। यंग वुमेन हु आर फुली सैचुरेटेड विद इमेजेस ऑफ द परफेक्ट बॉडी और लाइफस्टाइल आर फीलिंग सेंसिटिव टू अनवांटेड सेल्फ कंपैरिजन। ये बात मैंने आपको अभी डिस्क्राइब कर दी है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है कि आपने जो टास्क नंबर 2 है उसको परफॉर्म करना है। पहले अपना टास्क पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको इधर आके डिस्कस करेंगे। टास्क है आपका ब्रीफली एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ कॉलम राइटिंग। ये आपने लेक्चर पढ़ लिए होंगे, उसमें होगा कॉलम राइटिंग का स्ट्रक्चर या टच तो आपको दिया होगा, तो आपने उसमें से इसको एक्सप्लेन करना है। बाकी आपका ये टाइम पीरियड है मिडनाइट और ये वो आपका ओपनिंग डेट और ये सारी बातें। नोट है आपके 24 एक्स्ट्रा, यानी कि आपकी जो डेडलाइन है ना 16 अगस्त, इसका ये मतलब है कि 17 अगस्त तक आप सबमिट करा सकते हैं असाइनमेंट। मतलब वो 24 आपको आवर्स आपको एक्स्ट्रा ग्रेस पीरियड प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, मतलब एक दिन एक्स्ट्रा है, इसका ये मतलब है। वेल हम इसको देखते हैं कि कॉलम राइटिंग का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे हमें प्रोवाइड किया गया है। यही है ना क्वेश्चन? हाँ, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ कॉलम राइटिंग। इसको देखें कि हाउ विल योर मैसेज बी डिलीवर टू योर टारगेट ऑडियंस। आपने कॉलम राइटिंग से अपना मैसेज कॉलम के जरिए अपने टारगेट ऑडियंस को डिलीवर करना है। aside from the personal column there are various type of columns। पहले तो columns की ढेर सारी टाइप है ना। some of them are devoted to certain topics or types of data, question and answer। आप या तो खुद क्वेश्चन पूछें उसका ही आंसर दें, एक ऐसा कॉलम लिख लें। आर्टिकल जैसे लिखते हैं ना, कॉलम राइटिंग भी तकरीबन तकरीबन आर्टिकल के करीब है, लेकिन थोड़ा बहुत माइनस है, उसमें डिफरेंस है। अच्छा, एक तो आपने यानी कि आर्टिकल में भी ऐसा होता है, आपने खुद ही सवाल एक पॉपअप किया क्वेश्चन, खुद ही आप उसको आगे डिस्क्राइब करने लगे, एक तो ये तरीका है। दूसरा, न्यू आइडियाज आप इंट्रोड्यूस करवाएं। हाउ टू सेक्शंस, हाउ टू बताएं कि ये कैसे है, सेक्शन कैलेंडर्स आर ऑल चॉइसेस, किसी भी फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं। डिपार्टमेंट, एजेंसीज, ऑफिसेज, फर्म, यूनिट्स, डिस्ट्रिक्ट एक्सेट्रा आर प्रोमिनेंट इन पर्सनल कॉलम्स। पर्सनल कॉलम में ये चीजें प्रोमिनेंट होती हैं। ये तो वैसे ही आप समझे लाइन आइड है, एक्चुअल तो ये बात है आपके सब्जेक्ट पे बेस करता है, जैसा आपका सब्जेक्ट होगा वैसे आपका आप अडॉप्ट करेंगे स्ट्रक्चर। These division assist you in writing your column. Department can be upcoming events, application notes or any of the non-personal column categories। कॉलम की जैसी कैटेगरी होगी वैसा स्ट्रक्चर अडॉप्ट करेंगे। डिसाइड ऑन द पर्पस। इस क्वेश्चन से ना सेकंड वाले से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ खुद भी, तो ये आपको थोड़ा सा, आपने लेक्चर अगर लिए हैं तो आराम से आप स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर सकते हैं। थोड़ा सा आप इससे हेल्प लें, लेकिन ज्यादा आप अपने लेक्चर्स के अकॉर्डिंग सेकंड वाला आप अटेम्प्ट करें, ठीक है। इसके ग्रेड्स भी 5 हैं, लेस हैं ऑल्दो इसके ग्रेड्स भी, लेकिन इसको फोकस तो करना है ना आपने। आप थोड़ा सा खुद इस पे अपने लेक्चर्स के मुताबिक ना, आपने जो अपने लेक्चर्स लिए हैं अपने नोट्स उसके अकॉर्डिंग आप इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। बाकी फॉर्मेट एक मैंने जनरल आपको प्रोवाइड कर दिया।
Okay, now last one is decide on the purpose, audience, and structure before you starting writing. Many native names should be included in personal column. They also express pronouns such as I, us, and you. यानी कि ये भी एक स्ट्रक्चर है कॉलम राइटिंग का कि आप बहुत सारे पर्सनल और ये वो सब कुछ भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक बात आपको लास्ट में बता दूं, ये आपने सारे को ना टाइम्स न्यू रोमन में लिखना है। आपके मोस्ट असाइनमेंट्स में आपको दिया होता है, लेकिन कुछ में नहीं भी दिया होता। अब देखें, कंट्रोल ए से मैंने इसको सारे को सिलेक्ट कर लिया, इधर आकर के ना कंट्रोल ए, अब सारा सिलेक्ट हो गया। ये मैंने इसकी फॉन्ट 12 कर लिया, क्योंकि 12 फॉन्ट आपसे रिक्वायर्ड होती है। ये 12 फॉन्ट हो गई है। अब ये टैस और आंसर इसको बोल्ड कर लिया, बाकी वैसे जनरल में है। और अब इसको कंट्रोल ए से सिलेक्ट करके आपने यहाँ लैंग्वेज भी टाइम न्यू रोमन सेलेक्ट करनी। ये आपकी सारी असाइनमेंट में आपको दी होती है, इसमें पता नहीं दी हुई है या नहीं, लेकिन आपका जनरल जो वीयू का फॉर्मेट है वो यही होता है। ठीक है, आपने इसको कॉपी करना है। होप सो क्लियर हो गया होगा। अगेन कह रही हूँ, कॉपी नहीं करें, कोशिश करें जैसा खुद। पहला तो आप खुद करें, आपको मैंने काफी डिटेल में समझा दिया, वो खुद करें, और दूसरा भी खुद करने की कोशिश करें। ओके, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज।